आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यौवन है, हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं, निराशा को दूर करने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं और प्रभु आपको ब्लेसड करने जा रहे हैं। आज का दिन आपके लिए मुबारक होगा, ये हफ्ता आपके लिए मुबारक होगा, आने वाला महीना आपके लिए मुबारक होगा। प्रभु का शुक्रिया करें कि परमेश्वर पिता ने इस महीने के एक एक हफ्ते, एक एक दिन संभाला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आज प्रकाशित के उसका 12 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्त्री और अजगर। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, और क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग से दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसको पूँछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जाति पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और वहाँ वो 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उसके लिए एक जगह ना रही। तब वो बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुँच जाए, वहाँ वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर लड़ने को गया, और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। सो परमेश्वर की पढ़े चुने सुने हुए कलाम के सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें फिर से मौका दिया प्रभु कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके प्रभु। हाँ प्रभु, आप प्रभु जी धन्यवाद करते कि रात भर आपने संभाला, और प्रभु ये प्रातःकाल की आशीष दिखाई और ये मौका दिया कि प्रभु जी आज हम आपकी हजूरी में बैठ सके। हाँ प्रभु, प्रतिदिन जितने आपके वचनों को पढ़ते और सुनते उन सबको बहुत बहुत ब्लेसड करे, आशीष करे, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना प्रभु। बंद द्वार को खोले, रुकावटें परेशानी निराशा को दूर करे, यीशु के नाम से फायर के थ्रू प्रभु अदू बदलाव करो। और आज का दिन उनके लिए मुबारक हो, ये हफ्ता उनके लिए ब्लेसड हो प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक पति पत्नी बच्चों परिवार के बीच आपका अनुग्रह दया, शांति और प्रेम बना रहे यीशु के नाम से। जब ये मिलकर बैठते हैं, आपको पुकारते हैं, आपकी हजूरी स्पर्श को महसूस करें, रुकावटें दूर करें। आज का दिन ब्लेसड हो, जहाँ कहीं आते आते सुरक्षा दे प्रभु यीशु नाम में बबीता। बंद द्वार को खोले, रुकावटें दूर करें, परेशानियां दूर करें, दुविधाएं निराशाएं दूर करें प्रभु। हर एक असफलता को उनकी लाइफ से दूर करें प्रभु जी। जिनके ऊपर प्रभु कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु, जो डिप्रेशन और बंधन टूटे और फायर के थ्रू प्रभु जी। और जब भी ये विश्वास से आपको पुकारते हैं प्रभु, आपकी हजूरी स्पर्श को अपने सामने महसूस करें प्रभु। हर एक परिवार में प्रभु जी आपका अनुग्रह दया बनी रहे प्रभु। उनके रिश्तेदार अजीज लोगों के बीच प्रेम बना रहे प्रभु, अदू बदलाव करे प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु वो बंधन टूटने पाए प्रभु जी। और जो बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु, अच्छे बिजनेस के द्वार खोले इस साल यीशु के नाम से प्रभु। जो संतान की ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु, उन पति पत्नियों को प्रभु जी तैयार करें प्रभु उस आशीष के लिए जो आप उन्हें देने जा रहे हैं प्रभु।
प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु, जो बीमार है पूरी चंगाई मिले, क्योंकि यीशु राजा आपके कोड़े खान से चंगे आपका वचन कहता है प्रभु, यीशु नाम में प्रभु। और जो आपके आत्मिक वरदानों फलों से बनना चाहते हैं उनको भी तैयार करें प्रभु जी, और जो वचन को समझना सीखना चाहते हैं उन्हें भी तैयार करें, और जो बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं प्रभु जी, सेमिनरी करना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले प्रभु, और जो प्रभु जी माता पिता चाहते हैं उनके बेटे बेटियों की शादी हो प्रभु जी, उनके लिए भी द्वार खोले, माध्यम बनाए, सारी रुकावटें परेशानियां दूर करे यीशु नाम में बबीता। हाँ प्रभु, जो जॉब ढूंढे अच्छी जॉब मिले, अच्छा बिजनेस के लिए द्वार खोले, जो अपना घर जमीन लेना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके PR वीजा के लिए द्वार खोले प्रभु यीशु के नाम से। फायर के प्रभु आप माध्यम बनाए, और जो इस साल प्रभु जी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी सहायता करें और जयवंत करें प्रभु। जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले आने वाले महीने से, उसके लिए उन्हें तैयार करें प्रभु। उन बच्चों जवानों को प्रभु तैयार करो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। फायर के थ्रू जो बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे प्रभु जी, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के प्रभु, उन बच्चों की भी सहायता करें, जवानों की भी सहायता करें प्रभु। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, डर और भय को दूर करे, अभी से तैयार करें प्रभु यीशु नाम में। आपका आत्मा प्रभु जिनकी अगुवाई करे, अच्छे से स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट की तैयारी में प्रभु मदद करो यीशु नाम में प्रभु। उन बच्चों जवानों को छू लो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए के द्वारा प्रभु, एक एक बच्चों जवानों को छू लो यीशु नाम में प्रभु। डर और भय की आत्मा को दूर करे फायर के थ्रू प्रभु। आप प्रभु आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि अच्छे से याद करें, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं प्रभु। आज जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में मदद करना प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उनको ब्लेस्ड और आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। सबको जय मसीह की।